ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मंगला गौरी का व्रत हर साल सावन मास के मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही रखती हैं। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। साथ ही घर परिवार में सुख संपत्ति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही है या मांगलिक दोष है तो भी इस व्रत को आप रख सकते हैं। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर कहा, बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगल को मंगला गौरी का व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो जाएगा। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत को कर लूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा कि अरे ऐसे व्रत नहीं करना। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई क्रोधित हो गई। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। यह केवल संतान प्राप्ति का एक महा उपाय है जो तुझे करना पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार सुबह पूजा पाठ कर व्रत किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवजी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफ़ी दूर था, इसीलिए उसे काफ़ी समय लग गया था। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर से बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? कितना देर लगाती हो जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तुम घूम घूम कर पूरा गांव देख रही हो। यह कहकर भोला ने उसे बहुत मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन तुझे तो यह करना ही होगा। रूपा पूजा करने के लिए चल देती है। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और वह चल दी।
लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले, उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा दे और घर जाकर अपनी सास से कहा ना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया। तब साध्वी ने कहा, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा देना और इसे घर ले जाना, लेकिन इसे कहीं छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को घर पर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बात बताई जो साध्वी ने उसे बताने के लिए कहा था। शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोले ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई और भोला भी माफ़ी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो जा अपनी पत्नी से मांग, जो तेरी माँ के जुल्म सहकर पत्नी धर्म को निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने माँ पार्वती से कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारे कारण मैंने इन्हें जीवन दान दिया है। जाओ इस लोटे को रख लो और तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर ही जाऊंगी। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर से दुखी थी आकर भगवान की भक्ति करने लगी। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे दूसरी कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम के निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत वहां पहुंच गए। पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर के बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसीलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्गों की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी।
जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा परिदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगा लिया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और व्रत करेंगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट पर चलकर उस स्थान पर आ गई जहां पर भगवान शंकर और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने का और वहां ठहरने का आग्रह किया। इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने का लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिवजी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की राज रख लेना। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिवजी के साले तथा उसकी सहलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे दोनों वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी ने रूठकर अकेली ही वहां से चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद भी उनके साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपना माला तो भूल ही आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेज दिया। वहां पहुंचने पर नारद जी को वहां कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती जी की लीला थी। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती और उनके पति व्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। प्रिय भक्तजनों, आपको हमारी ये कथाएं कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती तेरी सदा ही जय हो।